Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. Now we will learn IoT communication models. IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे IoT डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिवाइसेस बाकी डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। सो ये जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आते हैं डिवाइस टू डिवाइस मॉडल। डिवाइस टू डिवाइस मॉडल एक बेसिक IoT कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं बिना एक दूसरे को इंटरफेयर किए। कम्युनिकेशन जो होता है दो डिवाइसेस के बीच में होता है, और जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है वो हो सकता है जैसे कि वायरलेस नेटवर्क। एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन मॉडल की, तो जैसे कि मोबाइल फ़ोन यूज़र और वाईफाई प्रिंटर आपस में जो है डिवाइस आपस में बात कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एग्जांपल है। अगर बात करें यूज़र की, यूज़र क्या करेगा इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले वाईफाई प्रिंटर से कनेक्ट करेगा वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल कर उसके बाद वो क्या करेगा कमांड भेजेगा प्रिंट करने की। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, राइट। सो ये जो मोबाइल फ़ोन है जो उसका वेंडर होगा वो वायरलेस जो किसी और मैन्युफैक्चरर का है, राइट, वायरलेस प्रिंटर जो किसी और मैन्युफैक्चरर का है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बिकॉज इनके अंदर जो है इंटरऑपरेबिलिटी रहती है, राइट। इसी तरीके से होम अप्लाइंसेस की बात करूँ तो जो वायरलेस रिमोट कंट्रोल होते हैं वो आप किसी दूसरे मीडियम जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, RFID से कर सकते हो। इसका ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन मॉडल के। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवाइस टू क्लाउड मॉडल। डिवाइस टू क्लाउड मॉडल एक दूसरा मॉडल है IoT डिवाइस कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर जो IoT डिवाइसेस है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एप्लीकेशन सर्वर से। फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ सिनेरियो अगर हम लोग लें घर का, तो कई सारे मल्टीपल सेंसर्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंस्टॉल किए जाते हैं घर के अंदर, जैसे कि मोशन डिटेक्टर हो गया। मोशन डिटेक्टर इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई घर में आ रहा है तो उसको उनके मोशन, अगर कोई चल रहा है तो उसके मतलब बेसिकली मोशंस को डिटेक्ट किया जाता है उसके अंदर। और कैमराज होते हैं, टेम्परेचर सेंसर भी रहता है ताकि टेम्परेचर को चेक किया जा सके उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है तो उस हिसाब से जो AC है वो ऑन हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं बात करूँ इसी तरीके से क्या होगा जो डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन सिनेरियोस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट आता है जहाँ पर अलग अलग तरह के सेंसर्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं एप्लीकेशन सर्वर से। एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है उस डेटा को फिर प्रोसेस करता है, उसके ऊपर मेंटेनेंस कौन से किस तरीके से उसे प्रिडिक्ट करना है, उसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है, तो वो चीज़ वो मैनेज करता है। इसके अलावा उस चीज़ की जो चीज़ हुई या फिर जो उसने गेट किया डेटा, राइट, उसको कैसे प्रोसेस करना है, तो उसमें क्या रेमेडिएशन रहेगा वो भी वही चेक करता है एप्लीकेशन सर्वर उसके एक्शंस के अकॉर्डिंग। सो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये ऑटोमेटेड होती है और इससे प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक जो है एक्सेलरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवाइस टू गेटवे मॉडल। डिवाइस टू गेटवे मॉडल डिवाइस टू क्लाउड मॉडल की तरह ही है, लेकिन IoT गेटवे डिवाइस में इसमें कैसे रहेगा कि इसके अंदर जो IoT गेटवे डिवाइस होगा वो ऐड कर दिया गया है डिवाइस टू गेटवे मॉडल के अंदर, जो कि क्या करेगा डेटा को सेंसर से कलेक्ट करेगा और फिर उसे रिमोट एप्लीकेशन सर्वर पर भेज देगा। इसके अलावा जो है इसके अंदर एक कंसोलिडेशन पॉइंट होता है जो कि एक्चुअली इंस्पेक्ट करने के लिए काम आता है या डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। सो ये जो गेटवे होगा वो बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और बाकी फंक्शनैलिटी जैसे कि इसके अंदर मिल जाएगी हमें डेटा या प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन को लेकर, वो इसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है बैक एंड डेटा शेयरिंग मॉडल। बैक एंड डेटा शेयरिंग मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एडवांस मॉडल है ये एक, और इसके अंदर जो डिवाइसेस होते हैं वो एप्लीकेशन सर्वर के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं। इसे इस्तेमाल किया जा सकता है जब कलेक्टिव पार्टनरशिप के अंदर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है एप्लीकेशन प्रोवाइडर के बीच पे। सो बैक एंड डेटा शेयरिंग मॉडल जो है वो एक्चुअली डिवाइस टू क्लाउड मॉडल से ही एक्सटेंड हुआ है, और ये एक स्केलेबल सिनेरियो है जहाँ पर सेंसर्स जो है वो एक्सेस किए जा सकते हैं और उन्हें थर्ड पार्टी जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें ऑथराइज मिल जाता है, मल्टीपल थर्ड पार्टी को जो है ऑथराइजेशन मिल जाता है कि वो इसे कंट्रोल कर सकती है। सो इस तरीके से जो इतने पार्टनरशिप होंगे लोग होंगे वो अलग अलग एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के बीच में जो है इसको यूज़ कर पाएंगे।